आज के लेक्चर में अपन देखेंगे आयनन विभव के बारे में। आवर्त सारणी में आयनन विभव का पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आयनन एंथैल्पी या विभव भी बोल देते हैं इसको, या आयनन विभव। आयनन एंथैल्पी क्या है? मतलब किसी भी परमाणु से उसकी विलगित अवस्था में और गैसीय अवस्था में, मान लीजिए ये आपका कोई एटम है, तो इन कोशों में आप जानते हैं जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी परमाणु गैसीय अवस्था में विलगित अवस्था में हो, परमाणु गैसीय व विलगित अवस्था हो। विलगित का मतलब है, जैसे मान लीजिए H2 है, तो इससे इसका आयनन विभव अपन देखेंगे। तो विलगित का मतलब है अपन इन H को क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो ये H परमाणु अलग हो गया, तो विलगित आइसोलेट सेपरेट होता है, ठीक है। तो ये विलगित हो गया, H2 से H अलग हो गया। गैसीय अवस्था में होना चाहिए परमाणु, कौन सी स्टेट में होना चाहिए? फिजिकल स्टेट में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो परमाणु गैसीय और विलगित अवस्था में हो, परमाणु गैसीय विलगित अवस्था में हो, तो उसके बाह्यतम कोश से, तो उसके बाह्यतम कोश, जिसको हम क्या कह रहे हैं, संयोजकता कोश भी कहते हैं। संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्लियर? आयनन विभव क्या है? आयनन विभव है ये, जैसे अपने पास कोई परमाणु है, ये परमाणु गैसीय और विलगित अवस्था में है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या लगता है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल जब लगेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा रहेगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या रहता है? बंधा रहता है। इसको अलग करने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा देनी पड़ती है। इसको हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। क्लियर? आयनन विभव क्या है? आयनन विभव क्या है? परमाणु की गैसीय या विलगित अवस्था में बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाता है? आयनन विभव कहलाता है। अब आयनन विभव जो है, इसकी स्थिति को हम आवर्त सारणी में देखते हैं। तो ये अपन एक वर्ग की बात कर रहे हैं और इस तरह अपन आवर्त की बात कर रहे हैं। और जो प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं, आयनन विभव की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आयनन विभव की जब बात कर रहे हैं अपन, तो आवर्त सारणी में देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी में जेड इफेक्ट की बात की थी, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल की बात की थी, नाभिकीय आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। तो जो ये नाभिकीय आकर्षण बल है, हम जब लेफ्ट से राइट आते हैं, तो मैंने बताया था जेड इफेक्ट बढ़ता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि साइज कम होती है, साइज छोटी होने से क्या होता है? जेड इफेक्ट बढ़ता है।
तो जब इस तरफ जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आप सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से दृढ़ता से बंधेगा। जब इस तरफ अपन आते हैं तो दृढ़ता से बंधा रहता है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधेगा तो निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो इसका मतलब होगा कि आयनन विभव की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझे इस बात को आप। तो अपन ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट आयनन विभव क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन दुर्बलता के साथ नाभिक से बंधे रहेंगे। तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो जेड इफेक्ट कम होगा, ठीक है। जेड इफेक्ट कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है आयनन विभव भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्लियर। तो रिलेशन ये बता सकते हैं कि साइज यदि बढ़ती है तो आयनन विभव का मान क्या होगा, कम होगा। IP आयनाइजेशन पोटेंशियल IP दर्शा रहे हैं। तो साइज बढ़ने से आयनन विभव क्या होगा, कम होगा। और जेड इफेक्ट बढ़ने से आयनन विभव भी बढ़ता है। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है तो आयनन विभव भी बढ़ा। ऊपर से नीचे जाते हैं तो जेड इफेक्ट कम होता है तो आयनन विभव भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इस आधार पर देखिए वर्ग फर्स्ट का आयनन विभव सबसे कम, जबकि वर्ग 17 का सबसे अधिक होगा। क्लियर। अब जैसे वर्ग फर्स्ट की बात करें अपन, हाइड्रोजन, लिथियम ये छोड़ देते हैं तो अपवाद है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये भी रेडियो एक्टिव, आप इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी में सबसे कम आयनन विभव किसका है तो सीजियम का है, ठीक है। सीजियम का आयनन विभव आवर्त सारणी में सबसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग फर्स्ट में सबसे नीचे आता है। क्लियर। और आयनन विभव की बात करें तो वर्ग 17 में एफ का आयनन विभव क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है। कुछ विशेष कंडीशन भी हैं। जब अपन कह रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन विभव बढ़ता है तो कुछ विशेष कंडीशन भी आती हैं, जैसे वर्ग 15, आपका वर्ग ये 15 है और ये 16 है, तो 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। तो ये आपका वर्ग है, ठीक है, 15 और ये आपका 16 है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि बाएं से दाएं आते हैं तो आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। तो इस आधार पर आयनन विभव किसका ज़्यादा होना चाहिए, वर्ग 16 का ज़्यादा होना चाहिए। आयनन विभव वर्ग 16 का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्ग 15 का आयनन विभव ज़्यादा होता है वर्ग 16 से। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है कि ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का आयनन विभव ज़्यादा होता है। आयनन विभव मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकालना क्या नहीं होता है, आसान नहीं होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकलने का विरोध करता है। क्यों? तो इसको अपन देख लेते हैं कि नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन का आयनन विभव कम होता है, ठीक है।
Ip किसका ज़्यादा है? नाइट्रोजन का है। तो इसका रीजन देखिए आप, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए आप संयोजकता कोश का, तो 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 2s2 2p4। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेगा? P से निकलेगा। यहाँ भी कहाँ निकलेगा? P से निकलेगा, ठीक है। p ऑर्बिटल, ये 3 टाइप p ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ p3 है, इधर ये 4 है। इलेक्ट्रॉन फ्लिप करते हैं अपन, ये वाली कंडीशन होगी, यहाँ ये होगी, ठीक है। अब देखो, जब मैंने आपको कक्षकों के स्थायित्व की बात की थी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात की थी, तो वहाँ याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी कक्षक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है कब? जब 2 कंडीशन आती हैं। यदि आपका कक्षक अर्धपूरित हो या फिर आपका कक्षक कंप्लीट भरा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है ये कैसा है? अर्धपूरित विन्यास रखता है, अर्धपूरित, ठीक है। और ये अर्धपूरित विन्यास क्या होता है? अधिक स्थायी होता है, ठीक है। अधिक स्थायी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने का विरोध करता है। क्लियर? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालने का विरोध क्यों करेगा? इसका कारण है इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। क्यों? नाइट्रोजन जो है वो अर्धपूरी विन्यास P3 रखता है, इसलिए ये क्या होता है? अधिक स्थायी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या करेगा? विरोध करेगा। जबकि ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यदि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये कौन सा विन्यास ग्रहण करेगा? 2p3, ठीक है। तो ये तो निकालना चाहेगा, जबकि ये निकालने का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि वर्ग जो 15 होते हैं उनकी आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव का मान वर्ग 15 की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको कंफ्यूज करने के लिए वर्ग से तो पूछते नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से क्या होता है? अधिक होता है। क्यों? तो इसका कारण आप क्या बताएंगे? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बताएंगे। तो ये आज का टॉपिक था अपना आयनन विभव, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आयनन विभव क्या होता है? किसी भी परमाणु के विलगित गैसीय अवस्था से, परमाणु है ये, कंडीशन ये है कि ये विलगित होना चाहिए व गैसीय अवस्था में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। परमाणु की विलगित व गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, इसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उसके मान को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो भी आपको नोट्स PDF फाइल दी जाती है वो अपनी नोटबुक में उतारेंगे और इनको अच्छी तरह से समझेंगे।